जो भी शख्स चला जाता है उसकी कमी तो पूरी होती नहीं। अल्ताफ़ बाजवा साहब एक ऐसी शख्सियत थे, मैं यही कहूँगा कि मैं भी कास्ट का बाजवा हूँ और वो भी बाजवे हैं। हमारी कास्ट भी एक थी, हमारे आपस में बहुत अच्छे फैमिली रिलेशन थे, हैं इंशाल्लाह रहेंगे, बच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखते देखते ना आस्ता आस्ता सारे सूरज, हमारी भी बारी है, आज उनकी कल हम भी जाएंगे, तो आस्ता आस्ता सारे सूरज रूबरू। लेकिन ये जो कमी फिल्म इंडस्ट्री को दे के गया एज ए शायर ख्वाजा परवेज़ के बाद, ये मेरा ख्याल में कि अब शायद ही पूरी हो। बड़े बड़े अच्छे शायर अभी बाकी हैं, लेकिन जो शख्स अपनी कमी छोड़ जाता है वो कभी पूरी नहीं होती। उनके लिए जितना हो सके मैं अपने परस्तारों से भी इल्तिजा करता हूँ, और जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं मुझे उनसे भी इल्तिजा करता हूँ कि उनके लिए दरूद पढ़े और उनके लिए दुआ ज़रूर करें। अल्लाह उनको गरीब के रहमत में जगह दे। हमारी भी बहुत सारी दुआएं उनके लिए, और हमेशा हम उनकी औलाद के सर पे बाप की तरह ही हैं, क्योंकि हमारी कौम भी एक थी। तो सबसे अपील है मेरी कि सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको गरीब के रहमत में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। जिन्ने भी आ जो इंसान दुनिया ते आया है, पैदा जिसले जरूर फूंकी जाती है तो मेरा रब उस वेले ही ये तय कर दिंदा है कि इन्ना इहदा रिज़क है, इन्ना इहदा रिज़क है, इन्नी इहदी जिंदगी है। तो ये असी सारे लोग जिहड़े आ असी मौत दे स्टेशन वाल सफ़र कर रहे हैं। जिहदी वारी आ जानी है उन्हें चले जाना है। तो फर्क सिर्फ इन्ना है कि अगर कोई दुनिया ते तुसी चंगा काम करके जाओगे तो तुहानू अच्छे लफ्ज़ां नाल पिछों याद किया जाएगा। इंसानियत इहदे च ही है कि कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है, कुछ समझ नहीं आता ये दुनिया क्या है, और छोड़ के एक वीराने में चल दिए तुझको, अब तू समझा है तेरा अपनों से रिश्ता क्या है, और किया तवील सफ़र तुमने इस कफन के लिए, कब्र में देख के रोएगा ये कपड़ा क्या है, और हो के इंसान दौलत के खुदा बन बैठे, पूछ सादक इन्हें जाते हुए मिलता क्या है। तो असी सारे दुआ गुआ, और मेरी इन्हां नाल सिर्फ इको ही मुलाकात है जिंदगी च। ये पिछले दिनों बीमार सन, तो अदालत का मेरा कोई काम सी, तो मैं उत्थों आया, मैं बेटे नूं कहा यार असी उन्हां दा पता कर लीए जाके ना। तो फिर मैं गया, जो खिदमत हो सकती सी वो भी की, और वो बड़ा खुश होए कि जी सादक साहब मेरे घर चल के आए ने। तो मैं क्या भावें मैं फिल्म का काम नहीं इन्ना किया, तो तुसी साडा शोभा इको ही है। हाँ, अपनी अपनी कलम का अपने अपने ज़हन का फर्क जरूर होंदा है, लेकिन असी पेटी भरा वां। तो बड़ा खुश होए, तो मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह उन्होंने जनता च घर देवे, उन्हां दियां गलतियां कुताहियां दी उन्होंने माफ़ी करे। बहुत शुक्रिया। आओ जी खान साहब। उनके बारे में क्या कहना, सबसे पहली बात तो ये है कि हुक्म रब्बी है, मौत बरहक है, सबको आनी है, वो चले गए हैं, इसके बाद अपनी बारी से हम लोगों को भी जाना है। लेकिन इंसान को तकलीफ़ होती है जब एक उसका साथी उसका करीब भी चला जाता है, तो बड़ा दुख हुआ है। सुबह सुबह जब ये ख़बर देखी है तो फटाफट तैयार हुए हैं कि चलें भाई चल के वहाँ हाज़िरी दें। और उनका यह है कि वो हमारे जितने भी उनसे पहले नामवर लोग, वारिस लुधियानी साहब, सईद गिलानी साहब, ख्वाजा परवेज़ साहब, ऐसे नाम जो लिरिक्स थे, नगमा निगार थे, वो इस दुनिया से चले गए हैं। अब ये जो चंद एक बाकी थे उनमें ये एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और ख़ासकर इनका ये जो गाना था हमायूं गुजर दा, एवें रुस्या ना कर मेरी जान, एक दिन छड़ जाना है जहान, तो आज वो खुद जहान छोड़ गए हैं। बहुत दुख वाली बात है। और इंडस्ट्री जो है उसके तमाम लोग जितने नामवर टेक्नीशियन हैं, जो काम करने वाले थे, जिन्होंने नाम पैदा किया, वो एक एक करके बारी बारी सब जा रहे हैं। सब बड़ी तकलीफ़ दे है ये। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, परवरदिगार उन्हें अपनी जो है रहमत में जगह दे। अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ़ बाजवा साहब के साथ आपने 26 साल काम किया है, कैसे शख्सियत थी? क्या बताएं, उनका हमारा इतना साथ, इतना काम किया इकट्ठा हम लोगों ने, और अब वो दुनिया छोड़ के चले गए, हमको अकेला चले गए, जैसे और साथी भी गए। तो उनका काम बोलता रहेगा जब तक दुनिया है। उन्होंने जो तरीक साज गाने लिख दिए, ऐ मेरे रुस्या ना कर मेरी जान
सजना एक दिन छड़ जाना है जान छड़ना। आज वो जान छोड़ के खुद ही गल सुन वे सज्जन दिया कंगना और अल्लाह उत्ते डोरियाँ, क्या क्या बताएं, क्या क्या गाने। इतने बेहतरीन आदमी, जितना अच्छा काम करते थे उतने ही ज़्यादा नफीस आदमी थे। शराफत उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। कभी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। जो प्रोड्यूसर ने किया, जो किसी ने दिया, उन्होंने खामोशी से जेब में डाल लिया। एक बेहतरीन साथी से मरहूम हो गए हैं हम लोग। फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। अब तो यादें रह रही हैं इस वाकई। क्या किसी को डिस्कस करेंगे, क्या किसी का साथ देंगे, कहाँ किसी को देखेंगे। बस ये दो चार चंद लोग हम लोग हैं बस। तो बस यही है सारा कुछ। अब ये भी चले गए हैं, ये भी साथ छोड़ गए हैं, बाजवा साहब भी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे, उनके बेटों को सब्र दे। मुझे ये बताइएगा, आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है फिल्म का, सफदर मलिक की प्रोड्यूसर जो हैं, तो वो क्या कोई सूचना को जी अभी ये ईद से बना 5-6 दिन पहले ये मलिक सफदर साहब की फिल्म कल सुन इश्का, खलील रहमान कमर साहब ने इनको अपने घर लेक सिटी बुलाया। वहाँ पे गानों की सिचुएशनें दी हैं कि ये 3 सिचुएशनें ले लें, ये लिख कर लाएँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो ये मेरी जुमेरात को इनके साथ फ़ोन पे बात हुई है। मैं कहा भाई साहब जब से आप गए हैं आपने कोई रब्ता नहीं। कहता यार मैं नाते वगैरह लिख रहा था रमज़ान शरीफ में, वो फारग हो गया। अब मैं मंडे से आपके पास आऊँगा, फिर आपके पास ही हूँ, और ये जो मंडे आना है। अब वो अल्लाह के घर चले गए, अब तो बस ऐसा ही है बस। क्या, बहुत शुक्रिया मौला साहब। हाज़िर मैयत पढ़ता हूँ 7 के वास्ते। बारलाहा तुझे मोहम्मद का वास्ता, तुझे अली का वास्ता, तुझे इमाम हसन का वास्ता, तुझे इमाम हुसैन का वास्ता, तुझे इमाम ज़ुनुल आबिदीन का वास्ता, तुझे इमाम मोहम्मद का वास्ता, तुझे इमाम मोहम्मद महदी का वास्ता। बारलाहा तुझे तमाम अंबिया का वास्ता, तमाम मुक़द्दरात इस्मत का वास्ता। जो आशूर से पहले उजड़ गई उस आगोश का वास्ता, जो शाम से पहले जल गए उन खैमों का वास्ता, जिनके होंठ प्यास की वजह से मिल गए फिर नहीं खुल सके उन बच्चों का वास्ता, जो करबला से कूफा तक दौड़ते हुए ऊँटों के पांव तले आकर पामाल हो गए गिरते हुए बच्चों का वास्ता। खालिक शराबी के दरबार में कई दफा